Hello and welcome to the Teacher Vid. In this video we are going to know about the exercise number C, language focus. The question number 1 is vocabulary building. जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है? vocabulary building. vocabulary building में हम क्या करते हैं? दरअसल vocabulary building में हम अपनी vocabulary को build up करते हैं, यानी हम अपनी vocabulary को बढ़ाते हैं, समझते हैं, क्योंकि हर ज़बान ख़ास vocabulary से पर मुश्तमिल होती हैं. तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो लेसन इस लेसन में जितना हमने मुश्किल अल्फाज और वोकेबलरी हमने पढ़ा है, तो आज इसके बारे में हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट वन क्या है? फरी, कवर्ड विद फर, जिसके ऊपर फर होता है, जो मोटे मोटे बाल होते हैं, इसको क्या कहते हैं? फर. जो आमतौर ये फर इंसेक्ट्स के ऊपर होते हैं. स्टॉक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टॉक? द मेन स्टेम ऑफ अ प्लांट. पहला वो हमारे पास क्या है? फर, फरी, ये पहला. दूसरा हमारे पास क्या है? स्टॉक. स्टॉक किसे कहते हैं? द मेन स्टेम ऑफ अ प्लांट. मिसाल के तौर पर ये पौधा है, ये पौधा है, इसके पत्ते हैं मुख्तलिफ, ठीक है, ये भी पत्ते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ये जो है इसे कहते हैं स्टॉक. जो मेन स्टेम होता है, जो मेन तना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक. हावर, तीसरा क्या है? हावर, HOVER, HOVER. जब परिंदा हवा में रुक जाता है एक जगह पर, या बहुत सारे परिंदे एक जगह पर रुक जाते हैं या उड़ते हैं इसके किसी ख़ास जगह के ऊपर, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हावर, ठीक है. टुड, टुड क्या है? अ काइंड, टुड, TOAD. टुड किसे कहते हैं? अ काइंड ऑफ फ्रॉग विद अ शॉर्टर लेग एंड ड्रायर स्किन. टुड क्या होता है? एक मेंढक का एक किस्म है. टुड क्या है? मेंढक का एक किस्म है. स्पाई, स्पाई का मतलब क्या है? SPY. स्पाई, टू वॉच एंड एग्जामिन सेक्रेटली, यानी चुपके से किसी चीज़ का मुआयना करना या किसी चीज़ की तलाश करना चुपके से, ताकि किसी को पता ना चले, तो इसको हम क्या कहते हैं? टू वॉच सीक्रेटली, किसी को चुपके से देखना, इसको कहते हैं स्पाई. दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कंप्लीट द गिवन राइम्स यूजिंग वर्ड बैंक. अब वर्ड बैंक क्या है? राइम्स किसे कहते हैं? राइम्स कहते हैं एक जैसे अल्फाज को, ठीक है, जो किसी भी पोएम या शेर के आखिर में जो होते हैं, जो एक साउंड देते हैं, एक किस्म का साउंड देते हैं या मुतशाबे होते हैं, जब हम इसे बोलते हैं तो बोलने में एक जैसे लगते हैं, जिस तरह के स्नो, बो, जिस तरह के दैट, हैट, ठीक है. अ लिटल सीड फॉर मी टू सो, अ लिटल साइल टू, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? ग्रो, ठीक है. अ लिटल सीड फॉर मी टू सो, अ लिटल साइल टू ग्रो. अ लिटल होल, अ लिटल पैट, अ लिटल होल, अ लिटल पैट, अ लिटल विश एंड दैट. यहाँ पर क्या लगाएंगे? दैट, ठीक है. ये यहाँ पर हम ये लगाते हैं. A little sun, a little shower, a little while, and then flower. FLOWER. यहाँ पर grow और so एक जैसा है, यहाँ पर that और pet एक जैसे हैं. बोलने में, मीनिंग में नहीं, बोलने में, मतलब साउंड एक जैसे देते हैं. shower and flower, ठीक है. अब तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है? वो हमारे पास ये है, क्रिएट अ पोएम ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन पेयर्स ऑफ राइम्स वर्ड एंड राइट इट इन योर नोटबुक. ये काम तुम्हारा है. इसी तरह का एक पोएम बनाओ जिसके आखिर में ये वर्ड आते हों: ट्री, बीज, ठीक है, वे एंड डे, DAY, डे. इसी तरह का एक पोएम बनाना है.
Expressing likes and dislikes needs feeling and opinions. Read the given dialogue. Note how to use different expressions in speaking. देखिए लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज ये दरअसल एक्सप्रेशंस का एक नाम है. जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उस सेंटेंस को जब हम बोलते हैं तो जिस आवाज़ से हम बोलते हैं तो वो आवाज़ की भी बहुत बड़ी अहमियत होती है. यहाँ पर जो एक्सरसाइज दिया गया है इसका भी मेन मकसद ये है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो आवाज़ का एक मकसद होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है अनुम इकरा से क्या पूछता है, डिड यू लाइक द पोएम अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ कैटरपिलर. अनुम क्या पूछती है, डिड यू लाइक द पोएम, क्या तुम्हें ये पोएम पसंद आई, लाइफ साइकिल ऑफ अ कैटरपिलर, जिसमें कैटरपिलर की लाइफ साइकिल के बारे में बताया है. इकरा क्या बोलती है, येस आई डिड, इट वाज गुड. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, येस आई डिड, येस आई डिड, येस आई डिड. लेकिन अगर ये जो इकरा है ये आंसर इस तरह देती है, येस आई डिड, तो ये गलत है क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन नहीं है. येस आई डिड, येस आई डिड, येस आई डिड, येस आई डिड, येस आई डिड. इसका मतलब क्या है कि उसे पसंद नहीं है. येस आई डिड, इसमें फीलिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है. इसी कहते हैं एक्सप्रेशंस. अनुम क्या पूछते हैं आगे, डू यू लाइक रीडिंग साइंटिफिक मैगजीन्स एंड आर्टिकल्स. इकरा पूछते नो आई डोंट, नो आई डोंट नहीं बोलती है, नो आई डोंट, नो आई डोंट, नहीं मुझे पसंद नहीं, बट आई प्रेफर टू रीड डिफरेंट फनी स्टोरी बुक्स. आगे क्या पूछती है, अदनान पूछता है, हाय हमजा यू लुक सो एक्साइटेड, व्हाट्स द मैटर, यू लुक सो एक्साइटेड. तो हम इसकी तरह बोलते हैं लुक सो एक्साइटेड, मतलब आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है. हमजा येस आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम गोइंग टू विजिट माई फैमिली. येस आई एम वेरी हैप्पी, मैं इसीलिए खुश हूँ ताकि मैं अपने फैमिली को देखने जा रहा हूँ. अदनान वाओ दैट्स ग्रेट, वाओ दैट्स ग्रेट. अब वाओ दैट्स ग्रेट को हम किस तरह बोलते हैं, वाओ दैट्स ग्रेट, ये गलत है. वाओ दैट्स ग्रेट, नो, वाओ दैट्स ग्रेट. कुड आई बोरो योर बैग, आई वॉन्ट टू पुट माई स्टफ इन इट. मतलब क्या आप मुझे अपना बैग दे सकते हो चंद दिनों के लिए. आई वॉन्ट टू पुट माई स्टफ़ इन इट, मैं इसमें अपनी चीज़ें रखना चाहता हूँ. स्टफ़ का मतलब है चीज़ें मुख्तलिफ़ चीज़ें, बॉक्स, कपड़े वगैरह. अदनान श्योर यू कैन, हाँ यकीनन आप ले सकते हैं. हमज़ा थैंक यू, जब भी किसी को थैंक यू बोलना होता है तो ऐसा नहीं बोलना है थैंक यू बोलना है थैंक यू. इसमें जब तुम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हो ताकि वो उससे खुशी भी मिले. लर्निंग टू स्पेल. देखिए स्पेलिंग एक बहुत अहम चीज़ है. स्पेलिंग इंग्लिश ज़बान में स्पेलिंग का बहुत ही अहम किरदार है. स्पेलिंग, ठीक है. स्पेलिंग क्या होते हैं, स्पेलिंग ये होता है कि हर इंग्लिश में हर वर्ड, मिसाल के तौर पर बुक को मैं यहाँ इस तरह भी लिख सकता हूँ बुक या बुक, ठीक है. तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये ठीक है. एक वर्ड कितने लेटर पर मुश्तमिल है, वो लेटर कौन कौन से है और उन लेटर्स का जो सीक्वेंस है वो क्या है, BOOK, ठीक, और राइट स्पेलिंग है बुक का, ठीक है, बुक. तो इसी तरह अगर किसी वर्ड में एक भी लेटर गलत हो या मिसिंग हो तो उस वर्ड को हम राइट वर्ड नहीं कह सकते, वो रॉन्ग होगा. तो इसी तरह लेटर का स्पेलिंग का बहुत ही अहम रोल है. यहाँ पर दिया गया है CAT-RPILL-R. तो यहाँ पर क्या है, कैटरपिलर. STAK स्टॉक, यहाँ पर क्या है, L है. हावर H है. PRAY SPIN स्पेन, ठीक है.
तो यहाँ पर क्या था। अब आगे हमारे पास क्या है, ग्रामर। नंबर 3 क्या है, ग्रामर। आज हम आगे जो क्वेश्चन है वो ग्रामर के हवाले से इस एक्सरसाइज में। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है कलेक्टिव नाउन। क्या दिया है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं जो एक ख़ास ग्रुप को की निशानदेही करे। वो नाउन जो एक ख़ास ग्रुप की निशानदेही करे उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर क्या है, अ क्राउड ऑफ पीपल वॉक्ड अक्रॉस द मार्केट। यहाँ पर क्राउड ऑफ पीपल क्या है, क्राउड। यहाँ पर क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। शी ब्रॉट अ बोकेट ऑफ फ्लावर। यहाँ पर बोकेट क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है जिसको हम कहते हैं गुलदस्ता। अ फ्लटर बटरफ्लाई। फ्लटर किसे कहते हैं, फ्लटर झुंड। फ्लू ओवर द लेक। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक किसे कहते हैं, बर्ड्स के जो झुंड होते हैं परिंदों के, उसे कहते हैं फ्लाइंग इन द एयर। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास किसे कहते हैं, यानी क्लास में एक बच्चा नहीं होता है, क्लास में कई बच्चे होते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं क्लास। ये कलेक्टिव नाउन इसीलिए है कि इस नाउन से मुराद एक बंदा या एक चीज़ नहीं होता है, बल्कि इससे मुराद कई बंदे या कई चीज़ें होते हैं, तो इसीलिए हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर उन्होंने कुछ कलेक्टिव नाउन दिए हैं, फ्लीट, क्लस्टर, टीम, प्राइड एंड हर्ट। इन अल्फाज से क्या बनाओ, इन अल्फाज से हमें क्या बनाना है, यूज़ करना है। फ्लीट, सबसे पहले क्या है, फ्लीट। फ्लीट का मीनिंग क्या है, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स। गाड़ियों के जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, फ्लीट। तो इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, आई सा अ फ्लीट ऑफ कार्स। क्लस्टर, क्लस्टर किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग, एक जैसे चीज़ों का एक ग्रुप। अ क्लस्टर ऑफ रेड फ्लावर्स, यानी गुलदस्ता, क्लस्टर ऑफ रेड फ्लावर्स। टीम, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक खास ग्रुप को क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। आवर टीम वन द गेम। टीम यानी हमारे टीम में कितने लोग हैं, टीम का मतलब ये है कि कई बंदे, एक ख़ास मकदार में जो बंदे होते हैं ख़ास काम के लिए। प्राइड, अ फीलिंग ऑफ डीप प्लेजर, यानी गहरे खुशी के जो फीलिंग होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइड। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, वी वर प्राइड आफ्टर विक्ट्री, हम बहुत खुश थे फतह के बाद। हार्ड की मीनिंग क्या है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एग्जाम्पल इसका क्या है, आई सा अ हर्ड ऑफ एलिफेंट। आर्टिकल कितने हैं हमारे पास, आर्टिकल हमारे पास है 2, 3 है, एक है आ एन, ठीक है, और तीसरा क्या है हमारे पास, द। इसको हम इनडेफिनिट कहते हैं, इसको हम डेफिनिट कहते हैं। हम लगाते हैं वावल्स के पहले हम आ लगाए, जिस तरह बुक है, बुक, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, आ, बुक। इस तरह एनवेलप है, एनवेलप, इससे पहले हम क्या लगाते हैं, एन में, क्योंकि अ का आवाज़ देता है तो इसीलिए हम एन लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन ऑनेस्ट गर्ल, एन लगाएंगे, एन ऑनेस्ट गर्ल। अ रैपर, ए। नाइफ के बाद हम क्या लगाएंगे, अ नाइफ। आवर, एन आवर, एन आवर, ठीक है। राइट ए एन एंड द कंप्लीट द पैराग्राफ। और द हम कहाँ पर लगाते हैं, द हम जो कॉमन नाउन्स है, कॉमन जो ख़ास स्पेसिफाइड नहीं है, इससे पहले हम आ लगाते हैं। बुक यानी कौन सा बुक, कोई भी बुक, कोई भी किताब, आ बुक। द बुक का मतलब क्या है, या द बुक। द, उस बुक से पहले हम द लगाएंगे जो एक ख़ास किताब के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, हम द लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अक्सा ब्रॉट एन एप्पल,
यानी उसने क्या ख़रीदा, एप्पल ख़रीदा, सेब ख़रीदा। एन ऑरेंज एंड a sandwich for lunch today. She cut the fruits with a knife. They were from her own garden. The fruits and the vegetables in her garden are always very fresh. यहाँ पर द हम क्या लगाते हैं कि यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं वो फ्रेश फ्रूट्स हैं। उस गार्डन में जो फ्रेश फ्रूट्स है उसके बारे में बात हो रही है, और उस गार्डन के फ्रेश फ्रूट्स के बारे में और वेजिटेबल्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ये फ्रूट्स और ये वेजिटेबल कॉमन नहीं है बल्कि स्पेसिफिक है, ख़ास है। द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अवर ग्रामर का एक पार्ट है, वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन। एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन से मुराद क्या है, एडजेक्टिव से मुराद क्या है। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, ख़ास करता है किसी नाउन के बारे में जब हम बोलते हैं। ऑरिजिन का मतलब क्या है, एक इलाका, एक ख़ास एरिया, ऑरिजिन। अगर मैं कहूँ यहाँ पर पाकिस्तानी, अमेरिकन, तो इसका मतलब क्या है पाकिस्तानी का, यानी पाकिस्तान, वो आदमी जो पाकिस्तानी है, ये जो अमेरिकन है, तो इसे हम अमेरिकन कहते हैं या पाकिस्तानी हम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन। शाजिया लाइक्स टू ईट ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो एप्पल्स होते हैं वो पसंद करती हैं। ही हैज़ बॉट अ न्यू इटालियन कार। क्या, इटालियन कार। तो इटालियन कार का मतलब क्या है, जो इटली का है, तो इसे का हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इटालियन। पाकिस्तानी कल्चर इज़ अ डाइवर्स कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर, यहाँ पर ये पाकिस्तानी, ये इटालियन, और यहाँ पर मुल्तानी। महा वांट्स टू बाई अ ब्यूटीफुल मुल्तानी ड्रेस। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन। नाउ यूज़ द गिवन एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। ब्रिटिश, कैनेडियन, पाकिस्तानी, अमेरिकन, स्पेनिश। तो मैं एक को इस्तेमाल करता हूँ, पाकिस्तानी। आई एम पाकिस्तानी। आई लाइक कैनेडियन डिशेज़। ब्रिटिश, इसको मतलब यूज़ करो। आई थिंक इट वाज एनफ फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो थैंक यू।